सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। तो बुआ अब हम आ गए हैं यहाँ, है ना? अच्छा, आ गई हो? हाँ, कुछ सच बताओ। हाँ, हम आ ही गए हैं। वैसे तो हम पूछने भी वाले थे, क्या हुआ नेहा बिटिया, तुम आ गई? हाँ आहा, क्या बात है। और कार्यक्रम शुरू हो गया? हाँ, कार्यक्रम बस अभी अभी शुरू हुआ है। जस्ट अभी अभी हाँ, शुरू बस हुआ अभी है। अभी चलो, अच्छी बात है कि अभी अभी शुरू हुआ है। कुछ इस तरीके की बातें हम अक्सर किया करते हैं और बार बार करते रहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाई उसकी, श्रोताओं आप समझ रहे होंगे। और अक्सर हम ये भी कहते हैं कि सुनने वाले श्रोताओं को, जबकि श्रोताओं का मतलब ही होता है सुनने वाले हमारे सभी साथियों को। बुआ का नमस्कार, ढेर सारा प्यार। और जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो तो आप समझ गए कि किस तरह से हम लोग थोड़ी सी अपनी बोलचाल में कुछ वाक्यों का विन्यास कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ मामला बिगड़ जाता है और वो सही नहीं है। और कई बार कुछ चीजों को तो हम गलत बोलते हैं। ये अच्छी बात ये है कि गलत बोलते तो भी समझ जाते हैं, सही बोलते तो कई बार नहीं समझते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं जिसमें उनके जवाब होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अब इसके बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। और हमारे साथियों ने कहा भी है कि इस तरीके की दिक्कतें बहुत आती हैं और अब लोगों ने मान भी लिया है कि अब भाषा हमारी बिगड़ ही गई है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। भाषा बिगड़ गई है, हम उसे दुरुस्त करेंगे और हमारे हाथ में, हमने बिगाड़ा है तो हम ठीक भी करेंगे जी। और इसके साथ साथ अपने सेहत को भी ठीक करेंगे, क्योंकि घटा वजन या सेहत, इस विषय में हम बात करने वाले हैं आज। यानी कि सेहत कम हो रही है, बिगड़ रही है, या हम सिर्फ वजन कम हो रहा है, इसके बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बड़े आराम से जो है वजन कम करने के नाम पर हम कभी कभी ये जो बीमारी है अपनी चपेट में ले लेती है। तो हम कैसे ख्याल रखें इस बात का। और उसी के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है, अधेड़ उम्र जब होती है, तो क्या हमारा बचपना बरकरार है या नहीं है, या बचपना बरकरार होना यूं तो अच्छा माना जाता है जी, लेकिन आज हम कुछ और बात करेंगे। जी बिल्कुल, कई बार बचपना वापस आ जाता है जिससे आसपास वाले परेशान हो जाते हैं। तो क्या ऐसा है? तो बचपना आना ठीक है, लेकिन बचकानी हरकत जो होती है वो कहीं कहीं दिक्कत वाली बात हो जाती है। और इस ठंड में क्या आप पानी में हाथ डालना पसंद करेंगे, क्या कुछ बनाना पसंद करेंगे, या कुछ ऐसा बनाना पसंद करेंगे जिसमें आपको पानी में हाथ ना डालना पड़े? बिल्कुल, वो बिना पानी की चीजें गर्म पानी में हाथ डालना पड़े, ऐसी कोई चीजें बनाएं। हाँ, लेकिन देखो बात वही आती है कि हमारे साथी कहेंगे कि ओवन में कुछ पका लीजिए, लेकिन भाई फिर अंगीठी वाली गर्माहट या गैस के पास खड़े होने वाली गर्माहट कैसे मिलेगी? बिल्कुल। तो चलो व्यंजन में कुछ बताएंगे और हमारे साथी भी कुछ बताएंगे। और बात अगर अधेड़ उम्र के बचपन की करें जी, यानी जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं, और हम अपनी नजर में कई बार बड़े होते हैं बहुत। अच्छा। लेकिन कई बार हमारी जो हरकतें होती हैं वो बचपने वाली होती जाती हैं धीरे धीरे। जैसे तुमने अभी कहा कि हम थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं, ये तो पता ही है, ये तो पूरे वर्ल्ड फेमस है कि लोग बड़े होते रहते हैं, हम रोक नहीं सकते उसको। और हम जब बड़े होते हैं तो जाहिर है कि हमसे उम्मीद की जाती है कि अब आपकी उम्र ठीक ठाक हो गई है, तो आप कुछ जिम्मेदारियां लें और उसके संग संग ये बच्चों वाली बातें ना करें। हाँ, और बच्चों वाली हरकतें भी ना करें। तो अचानक से कैसे हम बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें? ना, उसको भी धीरे धीरे छोड़ दें, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे धीरे धीरे इसको भी छोड़ते चलें। क्या ऐसा भी हो सकता है? मतलब कई बार ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अपनाते चलते हैं, तो अधेड़ उम्र में पहुंचते तक हम थोड़े थोड़े बचपना अपने पास अपनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो पूरी तरह से बचपन में हम जाते हैं, चले जाते हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं अपने आप वो उम्र आ जाती है, यानी वृद्धावस्था में तो आ ही जाती है, लेकिन शुरुआत कहीं अधेड़ उम्र से ही तो नहीं हो गई। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि हो जाता है। हमारे साथी या हमने भी देखा है, हम लोगों देख रहे हैं बराबर कि किस तरह से कुछ कुछ चीज़ों में हम जिद्दी भी होने लगते हैं, कहीं ना कहीं मानने को, लेकिन मन नहीं तैयार होता है कि हमारा स्वभाव बदल रहा है। हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास अनुभव बहुत है, तो हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। और वो कब वो बात हमारी अपने अनुभव का जो हमारा जखीरा हम लेके चलते हैं ना, बड़ा भारी सा है, और उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम ये कब भूल जाते हैं कि हम कितने जिद्दी हो गए हैं। और बच्चे वैसे जिद करते तो हम कितनी बातें उनको कहते हैं कि जिद नहीं करना चाहिए, जिद करना बुरी बात होती है, और खुद ही फिर जिद करके बैठ जाते हैं जी। इस बारे में चर्चा करने से पहले बुआ जी एक गीत सुनवा देते हैं। बिल्कुल, बढ़िया सा। क्या हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की? क्या क्या क्या? हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब
भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। बाहों का सहारा हो जब लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। आंखों में तुम यूं ही देखना, आंखों में तुम यूं ही देखना, क्या है जरूरत दर्पण की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपनी बचपन की। हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। हाँ, ठंडी में तुम स्वेटर बुनना, हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, बात न होगी अनबन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। ला 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 तो ये बचपन की बातें याद करके बड़ी हंसी आती है हमें। लेकिन जब कोई बड़ा बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है तो हमें ऐसा लगता है ये इतने बड़े होके इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ये बात कहता कौन है? ये बातें हम सोच लेते हैं, सोच लेते हैं बस, क्योंकि बच्चों वाली हरकतें होती क्या हैं। वैसे हमारे साथी ने शेर लिखकर भेजा है बशीर बद्र जी का, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। और ये भी लिखा है कि मेरा बचपन भी साथ ले आया गाँव से जब भी आ गया कोई। कैफी आजमी के ये 2 पंक्तियां इन्होंने भी लिखकर भेजी हैं। जी। तो भाई बात तो सही है, बचपन हम सब चाहते हैं कि बना रहे,
लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ उम्मीदें तो रहती हैं लोगों की। बिल्कुल, हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिख भेजी हैं, जैसे कि एक साथी लिखते हैं, अधेड़ उम्र का बचपन मतलब अधेड़ उम्र के उस पड़ाव पर बच्चों जैसी हरकतें करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब परिवार में से किसी एक को उस व्यक्ति को चलने फिरने में लाठी जैसा सहारा देना पड़ता है। जिस बेटे या बेटी को जन्म के बाद उसके माता पिता उठने बैठने बोलने चलने के लिए सहारा देते थे, सिखाते थे, उसी तरह जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं हम भी कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तब उसी बेटी या बेटा को एक लाठी की तरह उनका हमें सहारा लेना पड़ता है जी। तो ये जैसे बच्चों को चलना सिखाते हैं वैसे इन्हें हम चलने के लिए सहारा देते हैं जी। ऐसा ही माना जाता है। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि अधिक उम्र का बचपन, ये विषय भी बहुत गहरा है। उम्र निकल जाने के बाद बच्चों की तरह तो जी नहीं सकते, शारीरिक मानसिक परेशानी घेरे रहती है, पर हाँ, हम बच्चों की तरह हो सकता है आशावादी, बिंदास, अनुभवों का मार्गदर्शन, अपने शौक को पूरा करना, परिवार को साथ लेकर चलना, यही सब है। तो इन्होंने सकारात्मक रूप में ये लिया है कि जिस तरह से बच्चे किसी भी चीज की चिंता नहीं करते, बिंदास रहते हैं, उनके पास दूसरा एक हमेशा रास्ता होता है। बिल्कुल। कई बार जैसे कोई चीज उन्हें खेलने के लिए चाहिए और वो जिद करते हैं, लेकिन अगर उन्हें नहीं मिली तो वो अगले ही मिनट दूसरी कोई चीज खेलने लगते हैं। नहीं मिली तुमने तो कह दिया, लेकिन मतलब उसके संग संग देने वाले ने भी जिद पकड़ ली कि नहीं हम देंगे ही नहीं, तो दोनों जिद पर चढ़ गए, तो बच्चे दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, तुरंत कुछ और देखने लगते हैं और कभी कभी हमें भी उलझा देते हैं। वैसे हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी बात कही है कि उम्र कोई भी हो, खाने की लालसा हर समय जागृत रहती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज खाने के लिए तो सुनने को मिलता है, खा लिए तो सुनने को मिलता है बुढ़ापा में आप लड़का बन गए हैं, तो लड़िका बन गए, तो मतलब लड़िका बन गए, छोटे लड़िका बन गए, तो भाई होता ही है। तो ये जो लड़कपन आता है, बचपन आता है, पर कई बार मन तो हो जाता है ना वो चीजें खाने का। वो वक्त ऐसा होता है जब बहुत सारे परहेज कह दिए जाते हैं। अरे तो लेकिन कौन सी चीज, जैसे कि क्या मतलब अभी टॉफी खाने का मन हो गया या जैसे कुछ और? देखिए कभी किसी को अगर मान लीजिए डायबिटीज जैसी बीमारी होगी तो उन्हें सारी मिठाई बंद हो जाती है, लेकिन बचपन में उन्होंने खूब मिठाइयाँ खाई होती, तो कई बार वो छुप छुप के खाते हैं। कई बार वो जब आती है तो बहुत ज्यादा खाते हैं, उन्हें बहुत क्रेविंग भी होती है, अंदर से मन भी होता है। तो जो चीजें मना हो जाती हैं, कई बार बहुत सारे खाने की चीजें, खट्टी चीजें भी कई बार बीमारी में मना हो जाती है, तो एसिडिटी की समस्या हो तो मना हो जाती है, लेकिन खाने का मन तो करता है। तो इस वक्त में वो चुपचाप अगर खा लेते हैं, तो जैसे बचपन में छुपा छुपा के खाते हैं, ज्यादा चॉकलेट ना खाओ कहा जाता है तो भी खाते हैं, कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो ऐसा सुनने मिल जाता है। लेकिन हाँ, जाहिर है कि ये स्वास्थ्य की बात है तो आप भी ख्याल रखें, लेकिन हाँ कि थोड़ा सा उनके मन का भी कर दिया जाए। और अब तो बहुत सारे ऐसे विकल्प भी आ गए हैं जिनमें कि आप उनकी जो जबान का जो स्वाद है वो भी बरकरार रहता है और सेहत भी नहीं बिगड़ती है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कभी कभी। और इस तरह से समझा के, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, वैसे अधेड़ उम्र का कोई है आपके घर में तो उनको प्यार से ऐसा व्यस्त रखें, इतना प्यार दुलार दें कि हमें नहीं लगता कि जिस चीज की उन्हें जरूरत है या इच्छा है, और मतलब इच्छा बार बार हो और जो चीज मना हो उसके लिए बहुत ज्यादा वो लालायित रहें, है ना? बिल्कुल, अगर उन्हें समझाया जाए जिस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं, हम बड़ों को उस तरह से नहीं समझाते। हमें लगता है कि इन्हें तो सब पता है, इन्हें पता है, ये गए थे हमारे साथ इसीलिए और डांटा जाता है उनको। हाँ, तो उन्हें डांटा जाता है, आपने सुन के आया, आपको समझ में नहीं आता, आपको नहीं खाना है। तो ये जब नहीं खाना है या किसी को भी कहा जाता है, बड़ों को, बच्चों, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, तो उसमें से वो खाना है शब्द को ही सुनते हैं, नहीं को वो नहीं सुनते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही तुम कह रही हो कि कहने का जो तरीका है वो हमें थोड़ा संभालना पड़ेगा, और क्योंकि जो नहीं वाली बात आ जाती है वो कहीं ना कहीं और उद्वेलित करती है, मन को और परेशान करती है कि भाई नहीं क्यों कहा जा रहा है हमसे, और अब सब कुछ पार कर कर हम यहाँ पर आए हैं, चाहे वो अर्थोपार्जन हो यानी पैसा कमाने से लेकर किसी को अपने पालन पोषण से लेकर सब उन्होंने अगर किया है, तो जाहिर है उन्हें लगता है कि अब हमारे ऊपर पाबंदी क्यों। और वैसे ही होता है जैसे जैसे हम बच्चों के साथ में कई बार उन्हें बहुत ज्यादा जब समझाते हैं, उनके मन में कोई भावना होती है, हाँ, तो बड़ों को हम उतने संवेदनशील तरीके से कई बार नहीं समझाते। बच्चों के साथ हमें लगता है इसे तो कुछ पता नहीं है जी, लेकिन कई बार बड़ों को भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती या उन्हें नहीं भी पता होती, लेकिन एक बात उन्हें प्रेम से समझाया जा सकता है। यहाँ जो तुम कह रही हो कि नहीं पता होती हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं उनके मनोभाव जो हैं वो तो हमें नहीं पता होते ना, वो भी तो हमें नहीं मालूम होते कि वो किस तरह से इस बात को ले रहे हैं। तो हर दिशा में, हर दृष्टि से, हर तरह से, हर समय, हर उम्र में प्यार से ही समझाना जो है वही ठीक है ना, वही काबिल तारीफ है। हम भी यही सोचते हैं ना कि बड़े हमें प्यार से समझाएं हर वक्त। हाँ, तो प्यार से एक दो संदेश और आए वो पढ़ लिया जाए। हमारे एक साथी ने लेकिन अलग तरह से बात कही है, वो कह रहे हैं अधेड़ शब्द पता नहीं क्यों सम्मानजनक नहीं लगता। ऐसा? हालांकि हम भी उसी ओर अग्रसर हैं। इस उम्र में धीर गंभीर स्वभाव की अपेक्षा की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन भीतर रहता है।
उसे बाहर निकालना चाहिए, तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। मैं आज भी, उन्होंने एक कार्टून कैरेक्टर का नाम बताया, उनको देखते हैं, वो कार्टून देखते हैं और कई बार शरारत भी की है, और यही जीवन है। क्या बात है, शरारत तो करनी चाहिए। शरारत बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ी दूसरी जो पहलू की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और मजा भी आता है जब घर में चाचा मामा या खुद पिताजी या ताऊ जैसे बड़े लोग बच्चों के संग बच्चा बनकर खेलते हैं, मस्ती मारते हैं जी, तो वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात और है नेहा बिटिया कि जितने बच्चे होते हैं उनका भी बचपना हमेशा से नहीं रहता है। अगर कोई चुलबुला है तो वो ताउम्र रहता है, और कोई अगर गंभीर रहता है तो किसी बच्चे को देखिए आप, बचपन से ही गंभीर रहते लगता है, तो बुढ़े ही पैदा हुए हैं, हम लोग तो अक्सर कहते हैं। हाँ, कहते हैं ये अपनी उम्र से बड़े पैदा हुए, ये बहुत ज्यादा समझदार बन के बैठते हैं। हम लोग सोचते हैं भाई कब पैदा हुए थे, हम तो सोचते हैं ये 40 वाले साल पहले पैदा हो गया था ये बच्चा। तो ऐसा भी लगता है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं, घर गृहस्थी, बच्चों के बड़े होने और उनको सेटल करते करते सबकी शादी ब्याह निपटाते निपटाते आधी से ज्यादा उम्र तो यूं ही हो जाती है, या कहें अधेड़ावस्था आ ही जाती है, और तब इतना खालीपन सा लगता है, अपने को समेटते समेटते भी काफी समय लग जाता है। फिर लगता है कि खाली समय कैसे बीते, तो साथ कई सहेलियों या आसपास के हम उम्र के लोगों के साथ समय कटने लगता है। किटी पार्टी हो या फिर सैर सपाटा, एक बार दिल में फिर से उमंग जागने लगती है, सहेलियों के बीच फिर से बचपना लौट आता है, फिर तो अपने शौक हॉबी पूरा करने का मौका मिलता है, आखिर दिल तो बच्चा है जी। तो ये बात भी उन्होंने सही कही कि इस तरह से हम भी अपने हमउम्र लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो जब हम इस तरह से अपने हमउम्र लोगों के साथ मिलते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इन्हें हमें ज्ञान देना है, या ऐसा नहीं लगता कि ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो एक हमउम्र लोगों के साथ रहते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, और एक तरह से एक ही तरह का विचार होता है, सबका विचार होता है, और कहीं ना कहीं सबने अपने अपने उम्र में कुछ न कुछ तो शैतानियां भी की होती हैं। सब एक दूसरे से वाकिफ होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने से कम उम्र में या बच्चों के सामने कुछ अपनी बताते हैं तो बच्चों को लगता है अच्छा, तो हमें तो बहुत टोकते हैं, खुद ये कर चुके हैं, तो ये घबराहट भी मन में रहती है। और एक आपने एक छवि बना ली होती है बड़े वाली, तो वो कहीं ना कहीं उसको टूटने भी नहीं देना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि उस छवि से घबराना नहीं चाहिए, वो टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही काम आप कर रहे हैं तो पूरा मौज मस्ती करनी चाहिए, हंसी खुशी का माहौल बना रहना चाहिए। इन्होंने लिखा है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है, न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न 40 की परेशानियां, बेफिक्रे दिन और सुहानी रात है, जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है, न स्कूल की जल्दी, न ऑफिस की किटकिट, न बस के लाइन, ट्रैफिक का झमेला, सुबह रामदेव का योगा, दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है, जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। तो ठाठ से मतलब रहिए, मस्त रहिए, ठाठ से रहिए, अपने बचपने को जिए अच्छे से, और अपने साथ जो बड़े हैं उन्हें भी समझाइए कि बहुत ज्यादा हर चीज की परेशानियों को ना देखें, मुश्किलें ना लें बहुत ज्यादा। अगर कोई मुश्किल है तो आपस में बात करें, और बस बहुत ज्यादा अपनी राय भी ये ना सोचे कि वही उसी तरह से किया जाए किसी चीज को। तो वो थोड़ा सा बेफिक्र जैसे रहने, उन्होंने कहा है बेफिक्र रहें। जहाँ घर के व्यक्तियों को जरूरत है आपसे कुछ राय मशवरा करते हैं, तब आप अपनी राय दे दीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि इसी को मानना चाहिए जी, नहीं तो फिर परेशानियां आपको होनी ज्यादा कि ये मान नहीं रहे हमारी बात, और ये और आप बहुत मतलब कहना चाहिए ना कि उलझन में रहेंगे, और कहीं ना कहीं मन में ये भी रहता है कि हम बहुत अपमानित से हो रहे हैं अपने ही घर में, हमारी उम्र हो गई है इसलिए कोई हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि मेरा मानना है कि कोई भी आदमी अपना बचपन नहीं भूलना, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, किसी भी क्षेत्र में बचपन व्यक्ति का स्वर्णिम युग होता है, और अधेड़ होने के बाद और ललक बढ़ जाती है। बच्चों को खेलते हुए देखने के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, अपनी मस्ती में चूर रहते हैं, अपने आप पर पछतावा होता है कि हम कितनी जल्दी बड़े बन गए। तो फिर बात है कि इस तरीके से पछतावा ना रखें, बल्कि आप उसमें शामिल हो जाएं मन से। बहुत सारी चीजें मन से होती हैं, अगर आप मन से खुश हैं तो आप उसको एंजॉय करेंगे, और किसी भी उम्र में आप अपने बचपने को जी सकते हैं, और आराम से उनके बच्चों जो आसपास बच्चे हैं उनके साथ भी तो हम अपना बचपन दोबारा जीते हैं, ऐसे कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल जीते हैं, और गीत सुनते हैं तो और मजा आ जाता है। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, हर
शुरुआत जी बचपन की इतनी बातें हो गई, बड़े होते ही सेहत की चिंता सताने लगता है, इतने मोटे हो चुके हैं। बुढ़े से ज्यादा तो आजकल सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऐसे खाते हैं ना, नहीं ऐसे ऐसे कुछ खा रहे होते हैं, ऐसे लड्डू खाया, लड्डू तो भूल जाओ, अब तो सब वही सब चलता है ना, पेस्ट्री वेस्ट्री टाइप की चीज ऐसे जिसमें दांत वांत ना लगे, तो ऐसे खाते हैं आधा आधा ऐसे 2 बार काटा, उसका देखते हैं अच्छा इसमें इतनी कैलोरी है, अभी हाँ सामने देखेंगे नया बिटिया, अच्छा बेटा तुम खा लो, हो गया हमारा, बस बहुत है। तो मजा नहीं आता वो जब से कैलोरीज के बारे में ऐसे अंदाजे लगा लगा के खाना खाते हैं ना, बहुत नाप तौल के, 200 कैलोरीज खानी है और इतनी खा ली तो अब इसको इतनी पचानी है, तो उसके बाद से जो सेहत और वजन दोनों के हाल खराब हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो चुके हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि हम लोग चना और ये सब चीजें भूल चुके हैं, घर की बनी हुई चीजों को, बल्कि ये सब चीजें खाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं सेहत पर उसका असर पड़ रहा है। लेकिन बात जब होती है कि हम देखते हैं कि अच्छा कोई दुबला हो गया और कोई कहता है कि अरे दुबले हो गए, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन आप समझिए पहले इस बात को कि क्या आपने दुबले होने के लिए कुछ किया है या आप वैसे ही दुबले हो रहे हैं। अगर आप वैसे आप बिना प्रयास के अगर दुबले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेहत गड़बड़ है। तो अगर किसी को आप दुबले देखते भी हैं तो बहुत खुश मत होइए, पहले पूछ लीजिए कि भाई तुम जानबूझ के दुबले हो रहे हो या कुछ और है मामला, क्योंकि कमजोर दिख रहे हो या वजन कम लग रहा है। और लगातार अगर आपका वजन गिर रहा है तो भी आपको भी ध्यान रख, खुश होने के बजाय पहले ध्यान रखिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे और वजन कम हो रहा है तो इसके आपको जानकारी रखनी जरूरी है अपनी, और दिखाना भी जरूरी है डॉक्टर वगैरह को, क्योंकि कई बार वजन गिरने लगातार जो गिरता है, कई बार डायबिटीज की वजह से भी गिरता है और बहुत सी अन्य बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से अचानक वजन बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। और हमारे साथी वैसे तो बहुत जानकार हैं, लेकिन हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि घटा वजन या सेहत तो न ही वजन घटता है। हाँ, सेहतमंद हूँ लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं। क्या वजन से सेहतमंद होने का अनुमान लगाया जा सकता है? और अगर इंसान एक्टिव हो, घूमता फिरता है, व्यायाम भी कर सकता है, उम्र भी हो गई हो, तो क्या करें? आज आप ही सुझाव दें। मानती हूँ वजन कम होना चाहिए, लेकिन सभी उपाय किए काम नहीं आए। लेकिन हम तो ये नहीं कह रहे कि वजन कम कीजिए, नहीं वो चाह रही हैं भाई। कहना हाँ, अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए देखिए कई सबसे उचित सबसे सही उपाय तो कहा जाता है कि भाई अपने खाने में आप सलाद और फाइबर की मात्रा, हरी सब्जियां, सलाद वगैरह आप ज्यादा खाएं, तो उससे आप जो दूसरी चीजें जो आप खाने का मन करता है वो कम लगेगा और आपका शरीर अच्छा होता जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पी सकते हैं आप। और इसके संग संग क्या है कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें या फैट वाली चीजें कम खाएं। अब आजकल तो जैसे कि मिलेट्स बहुत चल रहे हैं, जैसे मोटे अनाज हैं, उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और ये मौसम जैसे है तो इसमें भी इस बात का ख्याल रखें। वैसे हमारे साथी सब जानते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें लचीलापन रहना चाहिए। आपके पास कितनी ऊर्जा है? बहुत सारे दुबले लोग हैं, अगर शरीर से भले ही दुबले हैं, लेकिन अगर एक मंजिल भी सीढ़ी चढ़े और उसके बाद थक गए, हांफने लगे, तो समझिए कि सेहतमंद नहीं है। सिर्फ यही निशानी नहीं है। और अगर आप सब कुछ योगा आदि कर लेते हैं और आपका शरीर मोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में व्यायाम करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। और कई बार आजकल इन दिनों अगर हम देखते हैं तो वजन घटाने को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता है, एक तरीके से कहते हैं बहुत ज्यादा, कि अगर वजन बिल्कुल पतले होने चाहिए, एकदम पतले होने चाहिए, जो कि असल में सेहतमंद आप नहीं रह जाते कई बार। क्योंकि बहुत ही गलत तरीकों से जब आप वजन घटाते हैं कि खाना ही छोड़ देते हैं सबसे पहले तो सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, कहते खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटे और हम नहीं खाएंगे। हम ये भी नहीं खाएंगे, भूख लग रही है बहुत जोर की, पर हम मोटे हो गए, हम डाइट पे, हम खाना नहीं खाएंगे। तो वो आपकी सेहत को ही नुकसान पहुंचाता है। और आप सबसे ज्यादा सुबह सुबह नहीं खाना खाते हैं, जो नाश्ता ही छोड़ देते हैं सबसे पहले, तो वो तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। जो भी डाइट से संबंधित बड़े से बड़े लोगों को आप देखते हैं, या आप फिल्मी सितारों को जिनको आप देखते हैं कि वो बहुत पतले हैं तो उनके जैसा हमें होना है, उनसे भी अगर आप प्रभावित है या कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस अगर आप देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि सुबह सुबह नाश्ता अच्छे से भरपेट करते हैं। और वो अगर अपने कभी डाइट क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर आप उन्हें भी देखते हैं तो वो भी भरपेट नाश्ता करते हैं। देखो, वैसे भी अगर सोशल मीडिया की बात ना भी करें तो अपने हम जो हमारे घर में पिताजी थे या माँ
नाना नानी दादी बाबा जो भी थे पहले के हमारे घर के लोग हैं, उनका ख्याल करिए। सुबह अच्छे से नाश्ता करते थे, शाम को कम खाते थे, शाम को बहुत जल्दी 6-7 बजे खा लेते थे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें और उनका पालन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक बार मन बनाने की बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि अब 12 बजे सोते हैं, 7 बजे खाना कैसे खा लें। आप 7 बजे खाइए, 12 बजे भी सोएंगे, अगर आप सोच लेंगे कि हमको अब नहीं कुछ खाना है तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस तरह से ख्याल रखें। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि डाइट के नाम पर हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और ख्याल नहीं रहता अपनी सेहत का, लेकिन हम समय का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। और एक अंतराल के बाद लौटते हैं। अंतराल के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली। तो सखी सहेली क्या बता रही हैं कि खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, शरीर कमजोर होगा कि नहीं होगा, भूख लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बहुत सारी चीजें। लेकिन ये जो है खाना रोकने के नाम पर या वजन कम करने के नाम पर हम लोग बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी जरूरी चीजें छोड़ देते हैं। जो हमारे जो पूर्वज हैं वो खाते हुए आए हैं, हमारे मम्मी पापा भी वो सब चीजें खा रहे हैं। और हमें कहते हैं हमें नहीं खाना है। ये नहीं खाते हैं, घी नहीं खाते, कहते हैं घी नहीं खाएंगे हम, घी खाने से फैट बढ़ता है। जी, क्योंकि वो फैट है ही है, वो मान लेते हैं फैट है। लेकिन उसमें भी फैट के भी तरीके अलग अलग होते हैं, वसा भी अलग अलग तरीके की होती है। तो इस बात का ख्याल रखें, बिना सोचे समझे कोई भी चीज छोड़ ना दें, बिना सोचे समझे कुछ भी खाने भी ना लगे। मान के चलते हैं कि अच्छा ये नया आया है कुछ तो इसको हम आजमाते हैं क्योंकि फला के ऊपर ये बहुत अच्छा साबित हुआ और उसका वजन तुरंत कम हो गया। लेकिन हम उनकी बाकी जो दिनचर्या है वो नहीं देखते। हम ऐसे फॉलो ना करें, बल्कि अपनी दिनचर्या बताएं चिकित्सक से चाहें तो, या जो भी एडवाइजर है उससे बात करें, या खुद भी देखें कि अपने माता पिता की क्या दिनचर्या थी, कैसे वो रह रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या वो सेहतमंद थे, नहीं थे या क्या है। तो उन सब चीजों का पालन करें तो ज्यादा बेहतर है। कई बार तो हम ये देखें कि हम थोड़े दिन पहले जब हम पतले थे तब हम क्या करते थे। हाँ, ये भी बात तो भी पता चल जाता है। होता है कि कई बार हमें अभी ऐसा काम मिला जिसमें हमें ज्यादा देर बैठना पड़ता है। तो उसी काम के बीच में कभी खड़े रहने का टाइम निकालिए, या कभी उसी टाइम के बीच में आप थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दीजिए। बैठे बैठे भी कुछ व्यायाम होते हैं कुर्सी पे, जो हम कभी बताएंगे जरूर। तो इस तरीके की चीजें भी आप कर सकते हैं। और खाने पीने में उस तरीके से बदलाव कर सकते हैं कि अब हम बैठे ज्यादा रहते हैं। तो हम जैसे कि हमने कहा फाइबर वाली चीजें, सलाद या ऐसी चीजें जो बीच में भूख लगती है उसमें आप खा सकते हैं। और एक बात और है कि जैसे भूख लगती है, अक्सर कुछ लोगों को बहुत क्रेविंग होती है, बहुत चाहत होती है अंदर से। तो उसके लिए जैसे सौंफ आदि है, जैसे मुखवास है, ये सारी चीजें रख लीजिए आप बना के अच्छे से, जो आपका पाचन भी करे और आपका मुंह चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मन में ये एक मनोवैज्ञानिक भी बात होती है कि बस भूख लग रही है, भले पेट को नहीं लग रही है। हाँ, कुछ चबा लेते हैं। तो किसी और को चबाएं उससे अच्छा आप ये सौंफ आदि चीजें रखें, है ना। तो सौंफ, अजवाइन और अलसी है, ये सारी चीजें हैं, हमारे साथी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी दिनचर्या पर, एक बार फिर से अवलोकन करें उनका, और क्या खा रहे हैं इसको ध्यान में लाएं। और कई बार तो हमें जो खाने की इच्छा होती है, ये मैंने किसी विशेषज्ञ के इंटरव्यू में ऐसा पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि खाने की जो इच्छा होती है उसमें से 50% बार ऐसा होता है कि असल में हमें प्यास लग रही होती है। और हमें उसका एहसास नहीं होता है, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें भूख लग रही। क्या बात है। और क्योंकि वो हमारा खाने का टाइम नहीं होता है, मतलब एक आपका जो दोपहर के भोजन का वक्त होता है उस वक्त तो आपको भूख लगती है, बिल्कुल। लेकिन उससे बीच में कई बार हमें बस ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, नकली वाली भूख होती है। हाँ, वो कई बार हमारा शरीर हमें ये सिग्नल भेजता है कि आपको कुछ चाहिए, लेकिन वो होता है पानी, और हम भेज रहे होते हैं खाना। पानी पीकर भी देख सकते हैं, कई बार पानी पीने से भी आपको वो पूर्ति हो जाती है, भूख नहीं है, वो प्यास थी जो उस तरीके से आपको नहीं लग रही थी, गला नहीं सूख रहा था, लेकिन आपके शरीर को पानी चाहिए था। और क्या होता है कि ये मौसम पर भी निर्भर करता है। जैसे आजकल का मौसम है, बहुत सारी जगह जब बहुत ज्यादा सर्दी है तो आपको प्यास
का एहसास नहीं होता है, हाँ। महसूस नहीं आप कर पाते हैं। आप कभी एयर कंडीशन में बैठे होते हैं तब भी आपको वैसे प्यास नहीं लगती है, गला नहीं सूखता है, तो इसका मतलब नहीं कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं है। तो पानी की जरूरत भी, जो तुमने कहा, बहुत अच्छी बात है कि अगर भूख लग रही है तो कभी आप देखें कि आधा गिलास पानी या 1 गिलास पानी पीने से क्या आपका मन वो पूर्ति हो जा रही है, मन भर रहा है, तो उधर कर लें। और पेय पदार्थ पे ज्यादा चले जाएं जी। खाना भोज्य पदार्थ कम करने से बेहतर है। अब पेय पदार्थ में भी अब जैसे क्या होता है, अक्सर हमारे साथी जो हैं फ्रूट जूस लेने लगते हैं, फलों का रस न लें, बल्कि उतना मौसमी खा लेंगे 4 अगर आप, या संतरा, तो जाहिर है कि उतना फाइबर भी अंदर जाएगा। फिर उतना एक मनोवैज्ञानिक जो शरीर को जरूरत होती है ना, कि उसको लगता है हमने 1 घंटा खाना खाया, 1 घंटा तो नहीं, 5 मिनट 10 मिनट जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन है, वो भी होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने सिर्फ पानी ऐसे पी लिया रस, तो आपको वो महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ खाया है। तो और बेहतर है कि फलों के रस से बेहतर अगर फल खाते हैं तो आपको हाँ, फाइबर भी आपके बिल्कुल। शरीर में जाता है और वो ज्यादा अच्छा होता है। और फलों के रस में शर्करा की मिलाते मात्रा हैं, ज्यादा हो हाँ। जाती है, तो वो आपके शरीर के लिए वैसे ही खराब कर देता है। बड़ा चिंता का काफी विषय सारी है। चीजें हैं ना, तो मतलब बेसिकली जब आपको भूख लगे तब खाइए, अच्छी चीजें खाइए, सेहतमंद चीजें खाइए, घर की चीजें भुना हुआ खाइए। चना खाइए, या आप मूंगफली भी थोड़ी बहुत खा सकते हैं, मेवे भी एक सीमित मात्रा में आप खा सकते हाँ, हैं। बिल्कुल खा सकते एक हैं, मुट्ठी सुबह भर खाइए। चीज होते हैं जो एक मुट्ठी जी। के अंदर बंद करने के बाद आ जितना आता है। जाए, उतना ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर खा रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें खाते रहिए। लेकिन ऐसा भाई नहीं कि अगर पूरे आप भूखे हैं। देखो भाई, ऐसा है ना कि मुट्ठी भर से ज्यादा भी खा लीजिए, अगर आपको बाहर का वड़ा पाव खाने का मन है तो, हाँ, उसकी जगह है ये ना, खा सकते हैं। समोसा खाने से बेहतर कि 1 मुट्ठी और खा और लीजिए आप। ज्यादा चबा कर खाएं, तो ज्यादा देर जब आप चबाते तो शरीर को ज्यादा ये पता चलता है कि आप कुछ खा रहे हैं, कुछ इतनी देर। खा रहे हैं। और आप उतना ही खाना खाते हैं, पाचन में भी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब शरीर को भी थोड़ा सा बेवकूफ बनाना होता है, मतलब हाँ, ना, उसे बताना होता है कि हमने खाया। खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं। लेकिन हमारे श्रोताओं को आप नहीं बेवकूफ बना सकते, तो उन्हें गीत बिल्कुल। सुनाना ही पड़ेगा। आ रहा है, अपनी आ रहा बातों को नहीं, आ रहा है, चलो चलो आ गया। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हंसी का नाम तंदुरुस्ती, अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हंसी का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती,
हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ आँख ना चुराओ आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ, अरे फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में, आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ, फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में, तीर मार गोरी, अरे हाँ चोरी चोरी मेरा दिल निशाना बना यारो। तो सुस्ती को नीलाम करके मस्ती में रहें, ये कह रहा है ये गीत। और मस्ती में रहें, लेकिन बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमने सेहत की बात की, उसका तो ख्याल रखेंगे ही आप। वजन अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो ख्याल रखिए। और ऐसे ही मत सोच लीजिए, हमारे साथी ने पूरा टेबल दे दिया है, उसकी सारिणी दे दी है कि किस उम्र में आप का अगर हाइट कितनी है उस हिसाब से कितना वजन होना चाहिए। तो ये तो देखकर बहुत सारी टेंशन आ सकती है, लेकिन हम देख लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात और है कि वजन नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे? कम, तो तुम तो उल्टा ही सोच रही हो कि कम रहेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कम सब ज्यादा रहेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, फिर हम फाइबर खा लेंगे, ज्यादा फाइबर खा लेंगे। अच्छा, फाइबर खा लेंगे। अब देखिए यहीं से बात शुरू हो जाती है कि फाइबर क्या होता है। फाइबर होते हैं रेशे, जो कि रेशे कैसे खा लोगे? अब तो रील लेके बैठ गई धागा, मतलब हम यही खाएंगे, या भुट्टे के ऊपर जो बाल होता है उनका यही रेशा सबसे मुलायम मुलायम। तो भाई ऐसा होता है कि हम ऐसी ही बातों का कुछ कुछ जो है मजा भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें जो हैं वो बतंगड़ भी बन जाती हैं। तो जिसको कहते हैं ना राई का पहाड़ हो गया, तो हम कैसे अर्थ का अनर्थ करते हैं अपने बोलने से, अपने तोड़ मड़ोड़ कर जो चीजों को कहने से। बिल्कुल, हमारे साथियों ने सोचा है कि हम गाली गलौज की बातें कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज वाली भाषा जो बिगड़ी है जी, वो तो वाकई निंदनीय है, तो उसकी तो हम चर्चा नहीं कर रहे। और एक बात और है कि वो तो फिर बात आती है कि उसका प्रयोग हम वाक्यों के बीच में ही करते हैं। हम वाक्य के विन्यास की बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और कैसे हम शब्दों को आगे पीछे करते हैं और शब्दों को बोलने के तौर तरीकों पर थोड़ी बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे और ये जो भाषा जो बिगड़ गई है, यानी कि किसी शब्द को हम किसी और तरह से बोलते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि फिर भी हम समझ जाते हैं जी, दूसरा भी समझ जाता है। हाँ, जैसे क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है, हमें लग रहा है ऐसे लोगों बोलने वालों की, और ऐसा समझने गलत बोलने वालों की और समझने वालों की। तो जैसे कि अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं ना, जिसे हम बिगाड़ देते हैं सबसे ज्यादा। जैसे कि अगर कटलेट खा रहे हैं तो कटलेट की जगह कटलेस बोलते हैं। अरे तो कटलेस इसलिए बोलते हैं, देखो ऐसा होता है कि वो ट्रेन में जब जाते हो आप तो ऐसे ही कहता है कटलेस खा लो, कटलेस कटलेस, चाय गरम कटलेस। अभी क्या करोगे? तो हमें कटलेस दे दो कहना पड़ता है। अलग अलग जगहों के नाम भी लोग भूल जाते, तो वो नहीं सुनते। नहीं, अभी देखो इस पर एक और बात आ रही है। अभी कार्टून जो होता है ना, जो दफ्ती का डब्बा आता है, वो बड़े मजे से कार्टून, एकदम कार्टून बोलेंगे। तो ऐसे ही हो जाता है, उसको बिल्कुल कहते हैं कार्टून लाओ, 2 कार्टून ले आओ। तो लगता है कौन सा कार्टून ला रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर लेके आने वाला है, पता नहीं वो दफ्ती का डब्बा लेके आ गए। बिल्कुल ऐसे करते हैं। और कई बार अचार को बोलते हैं पिंकल दीजिए। तो पिंकल लगता है, ऐसा लगता है किसी घर के प्यारे से बच्चे को बुला रहे हैं, लेकिन पता चलता पिकल था वो। हाँ, और कई बार हम लोग पूरा वाक्य ही बिगाड़ के बोलते हैं। देखो भाई, इसमें तो जो पिकल वाली बात है उसमें तो देखो अचार को भी आचार भी बोल देते हैं। कभी कभी हम लोग आचार संहिता हो जाती है, आचार व्यवहार हो जाता है उसी में। अचार को आचार, आचार को अचार बोल देते हैं, और इसी से सामान को सामान और सामान को सामान बोल देते हैं। बिल्कुल। तो इस बात का बिल्कुल बिल्कुल तो बड़े मजे से कह रही हो। तो हम कहते रहते हैं ना कई बार, इसलिए हम तो स्वीकार कर रहे हैं सारी चीजें। क्या बात है, ये देखिए विनम्रता बिटिया की बहुत बढ़िया बात है।
और ये और विनम्र हो जाती है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। हाँ, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, हमें पटरी में कूदना पड़ता है क्योंकि पटरी पे ट्रेन आती है। हाँ। लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है कि सूचना भी होती है। हाँ, पूरा आती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हाँ फलां ट्रेन आएगी पंजाब में। अब ऐसे में जो प्लेटफॉर्म पे खड़े वो कहाँ रहे, वो कहाँ रहे, तो ये भी एक बात नहीं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो मान के चलते हैं कि हमें यहीं खड़े रहना है क्योंकि चाय नाश्ता थोड़ा सा आगे आइए, चाय नाश्ता यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल। अंदर तो फिर कटलेस मिलता है वैसे जी। और कुछ जवाबी सवाल होते हैं वो जिसके तो जवाब बहुत उस मजेदार सवाल होते के अंदर छुपे होते हैं। छुपे जैसे होते कि हैं। हम आते हैं, फिर कोई सो रहा है, उसके हम उठाते हैं, फिर पूछते अरे सो रहे थे क्या, सो जाओ कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। फिर जब आपने जगा दिया तो बात कर लो। नहीं करते हैं फिर ना। हाँ, फिर वो छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बार नहीं उठता उसको, जैसे एक बार उठाया नेहा, फिर उन्होंने हिलाया अच्छे से, पैर अच्छे से हिलाएंगे। आजकल तो और रजाई वजाई खींच के हिला के पूछेंगे क्या हुआ, पूरा मुंह खोलेंगे उसका, कहेंगे क्या हुआ, सो रहे हो क्या, तो वो कहेंगे अच्छा सो, बोले नहीं अच्छा बताओ क्या बात हो, कहीं नहीं आप सो जाओ बाद में बात करते हैं, जरूरी नहीं है बात कहते हैं। अब वो कहेगा भैया हमारी नींद टूट गई है, बात कर ही लो, नहीं तो दोबारा फिर सोएंगे, फिर उठाओगे। और वैसे जब कोई आता है तो कहते आ गए, कोई जाग जाता है तो कहते जाग गए। तो सब ये सारी चीजें पूछी क्यों जाती है। खाना खा रहा है, अगला भोजन ग्रहण कर रहा है और हम कहते हैं अरे खाना खा रहे हो, तो भाई खाना खा ही रहा है, आ गए पे तो भाई अक्सर हम तो कह देते हैं भाई नहीं अभी मेरा भूत आया है उसके बाद मैं आऊंगी, अभी हम नहीं आए हैं। हाँ। अभी तो हमारा भूत आया उसके बाद हम आएंगे। तो ऐसा होता है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम सूर्य हैं, पहले किरणें आई हैं फिर हम बाद में आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं, जवाबी सवाल, इसके भी हम जवाब देते हैं हमेशा, चाहे चिढ़के देते हैं, क्या करें, हम तो कहते हैं भूत आया हमारा। लेकिन कोई ना कोई जवाब दिया जाता है इसका। सब लोग देते हैं, कहते हैं हाँ आ गए। और एक होता है जिसमें कि एक ही शब्द के दो अलग अलग रूप हम बताते हैं। देखो ऐसा है कि आप पहले गीत सुना दो तब हमारा दिमाग चलेगा, कुछ दिमाग चलेगा, और हमारे साथी भी बता देंगे कुछ, दिमाग चलेगा हमारा। हाँ। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर।
नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। तो तो इसलिए शोर बोलना है, शोर नहीं। जिस तरह से सुधरवाया जाता है जी हाँ। ऐसा कई बार होता है, और हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें सारी बताई। बातें हाँ। बोली हैं। तो नल बह रहा है, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं जबकि पानी बह रहा होता है। कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। अब जैसे कि हमने तुमसे उस दिन कहा था ट्यूबलाइट जला दो, हाँ, तुमने कहा लाइट कि ट्यूबलाइट जला दें कि बल्ब जला दें, हाँ। तो तुमने दोनों जला दिया। क्या करते हैं, जला ही देते हैं हम लोग। तो हम लोग जला ही देते हैं, चला भी देते हैं। क्या कहा जाए उसके लिए, स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, हालांकि है ना। और हमारे साथी कहते हैं अनाउंस, अनाउंस को कहते हैं अलाउंस। हाँ ये बहुत और दोनों ही सामान्य शब्द अपनी अपनी जगह पर अलग हैं, और दोनों ही शब्द सही हैं। सही है, लेकिन वो बकायदा अलाउंस बोलते हैं और उनको नहीं समझ में आता है कि क्या बोला जाए। लेकिन ये तो चलिए जिनको भाषा नहीं पता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि ये हम बोलते हैं तो इस बात को टंगा दो, टांग दो को भी टंगा दो जैसे बोलते हैं। टंगा दो शब्द नहीं होता है, लेकिन अक्सर बोल देते हैं हम लोग। तो इस बात का ख्याल रखें। किताब चलती है तो हम कौन नहीं, सी किताब चलती है? हाँ पूछते तुम्हारे कक्षा 2 में पढ़ते हो कौन सी किताब चलती है? तो एक बच्चे ने कहा नहीं बुआ किताब नहीं चलती है, देखिए ये वाली किताब हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। तो अच्छा, तब हम लोग चौंके, अच्छा ऐसा भाई गलत बात है, किताब बिल्कुल नहीं चलती है। फिर उसने बिल्कुल मतलब जितनी देर तक वो पुस्तक दिखा रहा था हम लोग बहुत शर्म महसूस कर रहे थे कि बड़ा गलत बोल दिया। और हमारे एक साथी ने भाषा पर बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने क्या? कहा मेरी मातृभाषा गुजराती है, परंतु हिंदी प्रांत में जन्म लेने के कारण दूसरी मातृभाषा हिंदी भी हो गई। बचपन से हिंदी और गुजराती बोल रहे हैं, बोलते बोलते गुजराती में हिंदी और हिंदी में गुजराती के शब्द आ ही जाते हैं। एक अलग तरह की मिठास लिए ये शब्द बुरे नहीं लगते हैं। एक हलवाई जब दूध को खूब गर्म करता है, फिर शक्कर डालता है और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सूखे मेवे भी डालता है। इतना ही नहीं, वो और अच्छा लगे इसलिए एक गिलास से दूसरे गिलास में बार बार उड़ेलते जाता है। तब कहीं जाकर ग्राहक को वो एक गिलास गर्मा गर्म दूध मलाई डालकर देता है। भाषा भी ऐसी है, एक में दूसरी मिल जाने पर वो स्वाद ही बढ़ाती है। तो मिलाने में तो हम कुछ नहीं कह रहे, बस हम गलत कहने पर कह रहे थे। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हमारे साथी ने भी याद दिलाया कि अक्सर हम आटा पिसवाने जाते हैं जबकि गेहूं पिसवाने जाते हैं और वो पिस कर आटा होता है। तो ये बात हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। छोटी मोटी चीजें जो हम सामान्य तौर पर ठीक कर सकते हैं उसे तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने, क्योंकि हमने अब व्यंजन की बात कही, तो हमारे एक साथी ने दम आलू की रेसिपी भेजी है। अच्छा। तो बता देते हैं कि इसके लिए सबसे पहले तो आलू को धोकर छिलना होता है। तो छोटे छोटे जो आलू आते हैं दम आलू वाले वो, और उसके बाद उन्हें कांटे की सहायता से गोदना होता है, जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कांटे, चम्मच और कांटे वाले कांटे। जी जी। अब एक कढ़ाई में घी गरम करके आलू को सुनहरा होने तक तल लें, और उसके बाद प्रेशर कुकर में तेल गरम होने पर उसमें जीरे का तड़का लगाइए और विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर आदि को टमाटर की प्यूरी के साथ डालकर पकाइए। इसके बाद कुकर में आलूओं को दही के साथ डालकर कुछ देर तक पकने दीजिए और सब्जी के पकने के बाद स्वादिष्ट दम आलू का आनंद उठाइए। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि आलू को हमने पहले से उबाल लिया था या बाद में। अगर पहले से उबाल लिया है तो कुकर को फिर कढ़ाई की तरह इस्तेमाल करना है, और अगर पहले से नहीं उबाला था, बिल्कुल नहीं उबाला है, धोया है इन्होंने, साफ करवाया, उसके बाद उसमें डलवा दिया है और दही में आलू पड़े तो सीटी बिल्कुल लगा सकते हैं हम तेज में, और थोड़ा फिर सीटी लगा दिया। सीटी तो हमें कुकर में लगानी चाहिए। और जी हाँ, हम सीटी लगा देते हैं देगा जी। तो हम अक्सर 5 सीटी लगा दें आलू में कि 2 सीटी लगाएं कि 1 सीटी लगाएं, ये तो आलू पर निर्भर करता है कि उसकी जो है वो आकार कितना बड़ा है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में एक आकार है और हमारा आग्रह ये कि गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल, एक गीत आपको सुनवाते हैं अभी जी। और देखो ऐसा है कि हमारे साथी भी यही चाह रहे हैं। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ,
दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब चाहे नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बात दिखाओ, भूले को राह दिखाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ। तो जी। बुआ जी दाल रोटी तो खाएंगे, लेकिन रोटी बनाने के लिए गेहूं पिसवाएं। जी, आटा पिसवाएंगे नहीं। तो महीन हो जाएगा। नहीं पिसवाना नहीं, चक्की वाला लेगा भी नहीं, कहेगा भैया कहाँ कुछ होश में हो भी कि नहीं हो। तो ऐसे ही हम होश खो बैठते हैं जब जिसका जो व्यवसाय होता है उसी से पूछते हैं कि आप शिक्षक हैं, अच्छा तो आप पढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे जो टेलर भाई हैं उनसे भी लोग पूछते हैं अच्छा आप कपड़े सिलते हो। तो भाई इस तरीके का सवाल ना करें, बिल्कुल। जो सामने दिख रहा है उसके बारे में सवाल ना करें। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाए तो, क्योंकि हाँ। फुल टोटल सारी बातें गड़बड़ हो जाती है। कुल टोटल सारी बातें गड़बड़ न हो, इसलिए सखी सहेली सुनते रहिए सोमवार से शुक्रवार तक। और अब हो गया है समय, तो दीजिए इजाजत नेहा शर्मा को और बुआ प्यारी को स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सखी सहेली।